माया के मोह में उमर गई, माया के मोह में उमर गई। अब बची जरा है जाने को, इस जीवन का है सारी, इस जीवन का है सारी, ये खोकर उसको पाना है, अपने हिस्से का जीना है, अपने हिस्से का जीना। इस आवाज में एक दर्द भी है और जीवन की सच्चाई भी। सतीश गुप्ता एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने अपनी नज़र से दुनिया नहीं देखी, लेकिन जिंदगी और रिश्तों की सच्चाइयों को वे बेहद गहराई से महसूस करते हैं। बस जीवन है। सुरों के वे पारखी हैं, गायन वादन के उस्ताद हैं। नन्ही सी उम्र में लखनऊ आए और यहाँ के गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल में दाखिला हुआ। वहीं से संगीत सीखने की शुरुआत हुई। फिर भातखंडे संगीत संस्थान से बाकायदा संगीत की ट्रेनिंग ली। बल्लू बाबू वो सिखाने आते थे, तो वो हारमोनियम हमको सिखाते थे। तो हारमोनियम पे उन्होंने शुरू में कुछ अलंकार सिखाए और उसके बाद शुद्ध तथा विकृत स्वरों का ज्ञान करवाया। तो ये सब करते करते दूसरी चीज़ और गाने, कुछ भजन, कुछ फिल्मी गाने, इस तरह से वो हारमोनियम पे हमको सिखाते रहे। फिर लोगों ने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, इनको यहाँ पे भातखंडे संगीत विद्यालय, जो अब वर्तमान में भातखंडे संगीत संस्थान के रूप में विकसित हुआ है, उसमें मुझे एडमिशन दिला दिया गया और वहाँ पे मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना प्रारंभ की। भातखंडे संगीत संस्थान से तबला और शास्त्रीय गायन में विशारद करते हुए सतीश गुप्ता ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। एमए उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में किया। बाद में स्कूलों में संगीत सिखाना शुरू किया। भातखंडे से भी जुड़े हैं और आकाशवाणी लखनऊ में सुगम और लोक संगीत के अनुबंधित कलाकार भी हैं। साथ ही नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं। हालांकि आज के बच्चों में शास्त्रीय संगीत को लेकर जो उदासीनता है, उसे सतीश गुप्ता कुछ इस तरह महसूस करते हैं। उस समय बच्चों में इतनी ज़्यादा रुचि थी राग रागनियों के प्रति, और बच्चे बड़ी मेहनत करते थे और काफ़ी तैयारी करते थे। उस समय ऐसा नहीं था जैसे कि आजकल अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि पहले तुम शास्त्रीय संगीत सीखो या अलंकारों की प्रैक्टिस करो, तो वो आजकल के बच्चे अमूमन शॉर्टकट चाहते हैं। वो इस तरह का जो माहौल देख रहे हैं, जैसे आप लोग रियलिटी शो देखिए, उसमें वो जो भी जाते हैं उनको ये कहा जाता कि ये ऐसे आजकल के दौर के जो नए गाने, वो गाने तैयार करो, तब तुम यहाँ पे सक्सेस पाओगे। तो एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है। बच्चों को प्रारंभ में जो बेसिक नॉलेज चाहिए शास्त्रीय संगीत की, उसके प्रति उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोगों की भी जिम्मेदारी, जो रियलिटी शो में जो कंपोजर्स आते हैं, वो भी कभी शास्त्रीय संगीत के प्रति बच्चों के अंदर वो रुझान या उसके प्रति वो उत्साहवर्धन नहीं कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को पूरी तरह संगीत के लिए समर्पित कर चुके सतीश गुप्ता कहते हैं कि लॉकडाउन में जिस तरह कलाकारों की हालत है वो बेहद चिंताजनक है और सरकार को इसके लिए निश्चित रूप से कुछ गंभीरता से करना चाहिए। ये जो लॉकडाउन हुआ, इसमें जो कलाकार
जो संगीत के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरी है। इस विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए। ये समझिए कि जो कलाकार अपना घर परिवार इसी के बलबूते पे चलाते थे, आज वो बिल्कुल एक कहना चाहिए बिल्कुल धराशायी हो गए हैं। उनके लिए कोई रास्ता बचा नहीं है कि वो अपना जीवन यापन कैसे करें। ये बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि कुछ लोग ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं, और लेकिन एक जो प्रत्यक्ष रूप से जो एक ज़रिया था लोगों के जीवन यापन का, वो एक तरह से समाप्त हो गया इस लॉकडाउन में। तो मेरा मानना ये है कि सरकार जैसे अन्य योजनाओं की ओर ध्यान दे रही है, और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए या अन्य लोगों के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई, इसी तरह से सरकार अगर कलाकारों के विषय में भी सोचे, और अगर सरकार ऐसा सोचती है तो हमारी कला बची रहेगी। वरना एक समय ऐसा आएगा कि कलाकार अपने बच्चों को यही कहेंगे कि देखो इसको छोड़ दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और धीरे धीरे इस तरह से हमारी जो कला है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, वो विलुप्त हो जाएगी। जाहिर है सतीश गुप्ता जैसे तमाम कलाकारों की चिंता जायज़ है। अब सरकार इसमें क्या करती है, ये देखने की बात होगी। 7 रंग के लिए लखनऊ से केडी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नाते रिश्तों के ये बंधन कब रोक किसी को पाते हैं। नाते रिश्तों के ये बंधन कब रोक किसी को पाते हैं। क्या मोह यहाँ इसका उसका, क्या मोह यहाँ इसका उसका, दुनिया का मुसाफिर खाना है, अपने हिस्से का जीना है, अपने हिस्से का जीना है, और दूर यहाँ से जाना है। ये जीवन तो बस जीवन